नहीं, पहले आप हमारी वीडियो डिलीट कीजिए। मैं वीडियो आंटी मैं डिलीट नहीं करूंगा आंटी। क्यों नहीं करेंगे? ये वीडियो के बारे में आप बताइएगा अनुज जी, क्या हुआ था उस दिन? मैं उस टाइम पहली बार डर गया था लाइफ में। जो पाव कट करते हैं, जो वड़ा पाव है और दाबेली का हो, लिटरली हैक्सॉ यूज कर रहे हैं। मैंने इवन ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में भी ये हैक्सॉ ब्लेड देखा है। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, फोटोज हैं। चक्कू है भी आपके पास? चक्कू कौन सा है आपके पास, दिखा सकते हो? हाँ ये देखो ना, ये सारा ये पेंट पता है कहाँ गया उतर के, खाने में मिल गया। ये पेंट कहाँ गया बाकी का? जो चक्कू या फिर जो तवा, वही चीजें अगर कोई वेज के लिए यूज कर रहा है तो वही चीजें नॉन वेज के लिए भी यूज हो रही है। इससे कौन सा वेज पिज्जा काटते नॉन वेज पिज्जा काटते दोनों इसी से काटते हो आप? तो एक जने ने मेरे को बोला कि जी हम जो कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन बनाते हैं, हम एक ही कढ़ाई में बनाते हैं। आप पुराने कस्टमर हो तो आपको बोल रहा हूँ, लेकिन होता सब जगह, लोग बोलते नहीं। ऐसी कौन सी 3, 4 या 5 चीजें हो कि बाहर खाते वक्त माइंड में रखना है? अगर कुछ खाने में गलत निकलता है, कोई तार निकलता है, कोई प्लास्टिक निकलता है, कोई ब्लेड निकलता है, या वेज की जगह नॉन वेज आता है, तो दे कैन क्लेम अप टू 1 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 54 ऑफ FSSAI। व्हाट? बिल्कुल 100% फ्रेश जूस, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब जैसे फ्रेश पनीर लिखा हुआ होता है, लेकिन चलता उसका एक्सपायरी डेट 15 दिन है। कैसे फ्रेश हुआ? घर पे पनीर आप बनाओ, वो 4 दिन 5 दिन में खराब होने लगेगा। टोमेटो सूप में हार्डली 1% टोमेटो भी नहीं होता, सारा फ्लेवर्ड है। आप आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम में आइसक्रीम नहीं है, उसमें फ्रोजन डिजर्ट है। आप बटर पॉपकॉर्न खा लो, बटर पॉपकॉर्न में 0.1% भी बटर नहीं है, इट इज ऑल फ्लेवर्ड बटर। फ्रेश टोमेटो केचप लेंगे आप, फ्रेश टोमेटो केचप में फ्रेश नहीं है टोमेटो केचप, टोमेटोज उसमें फ्रेश नहीं डलते। 35 रुपए केजी में टोमेटो केचप कैसे बेच सकते हैं? यहाँ पे टमाटर हम 60 रुपए 50 रुपए केजी खरीद रहे हैं आजकल। पब्लिक अगर तेज है तो कंपनीज उससे ज्यादा तेज है। बाप रे, जिनको ज्यादातर इंडियन लोग फॉलो करते हैं। खुद तो इंटरव्यू में कहते कि मैं कुछ लेता नहीं हूँ, मैं शुगर खाता नहीं हूँ। एडवर्टाइजिंग में सबसे ऊपर उन्हीं का चेहरा रहता है। रेड टी, ब्लैक टी। इसमें शुगर डाला है? अच्छा नहीं है शुगर। ये भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है क्या? पानी पूरी का जो प्रोसेस रहता है, वो जो पूरी बनाते हैं, वो पैरों से उसको आटा को भून रहे थे। इस पे कोई क्यों ध्यान नहीं देता है? आप जो ये सब चीज़ें डायरेक्टली लोगों के सामने लाते हो, आपको डर नहीं लगता इस चीज़ का? लगता है मेरे को। आज का एपिसोड ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए, रिगार्डिंग टू फूड ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्ट्रीट फूड या फिर बाहर का या फिर जंक का खाना, इस तरफ देखने का आपका पूरा नज़रिया चेंज होगा। हमारे साथ आज जो गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है अनिरुद्ध गुप्ता जी, जो कि आज हम ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं उनसे। हाय अनिरुद्ध जी, कैसे हो आप? हेलो अमित, आई एम गुड, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ अभी। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा टॉलरेट कर दीजिएगा क्योंकि मेरा मेन चैनल मराठी पॉडकास्ट है। सो फिर से बातों मेरा में गलती टॉपिक। हो जाए तो चलता है, लेकिन फूड सेफ्टी में गलती हो जाए तो हेल्थ खराब होता है। क्या बात है अनिरुद्ध जी, क्या बात है। ओके, सो आपके इंस्टाग्राम में आपका एक रील बड़ा वायरल हो चुका है अभी। उसमें आपने कुछ स्टिंग ऑपरेशन टाइप का, आई एम नॉट सेइंग दैट स्टिंग ऑपरेशन, बट वैसा काइंड का एक आपने वीडियो किया था नॉर्मली वीडियोस का। मैं अभी दिखाता हूँ आप ऑडियंस को कि वो वीडियो क्या है। एक सेकंड नहीं यार, ये गलत हो रहा है। तो तुम एक ऐसा सेकंड, गलत कर भाई मेरी को सेफ्टी के लिए अपनी चाहिए आंटी, प्लीज आप साइड में आके सब लोग बात करो। भैया फोन, भैया सब होता है। मैं अगर आपका फूड इंस्पेक्टर है? नहीं हूँ। मेरा वीडियो डिलीट करो। आई एम श्योर थाना पहुंचा दो, मैं बहुत खुश होऊंगा। नहीं, पहले आप हमारी वीडियो डिलीट कीजिए। मैं वीडियो आंटी डिलीट नहीं करूंगा आंटी, क्यों नहीं प्लीज। करेंगे? आप हो किस? मैं तो ये वीडियो के बारे में आप बताइएगा अनिरुद्ध जी, क्या हुआ था उस दिन? एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ फूड सेफ्टी मैटर पे लगा हुआ हूँ। 2-3 इश्यूज मेरे सामने ऐसे आए हैं जो मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, बट आई वांट टू सॉल्व देम। मैं इन पे काम करना चाह रहा हूँ। और हाल ही में ही मैं इंदौर गया हुआ था। मैं अपने किसी फैमिली बिजनेस वर्क से गया था। तो वहाँ पे 2 मार्केट बहुत फेमस हैं, छप्पन बाज़ार और सराफा बाज़ार।
56 मार्केट बोलते हैं, सराफा बाजार बोलते हैं। 56 मार्केट में गया तो उसमें 56 दुकानें हैं जैसा कि है ऑफिशियल, और उसके अलावा और 50-100 दुकानें हैं, स्ट्रीट वेंडर, जूस वेंडर। तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई, सबसे सवाल जवाब करे। उन्होंने ओके तरीके से, मैंने तो अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करी, आप क्या यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, इसको बदल क्यों नहीं देते। 56 बाजार में, 56 मार्केट में लोगों ने साथ दिया, ठीक है। फिर रात को मैं गया था सराफा बाजार। वो मार्केट खुलती रात को 10 बजे है, चलती है रात को 3 बजे तक। और ये इलेक्शन से 2 महीने पहले की बात थी, जब इलेक्शन रिजल्ट आने थे। सो मैं रात को गया, अराउंड 35 मिनट्स का मेरे पास वीडियो फुटेज है, और रिकॉर्ड करते करते मैं गया था, सवाल पूछते हुए, हंसते खेलते, बात करते हुए कस्टमर्स से, स्ट्रीट फूड वालों से, आप कौन सा चक्कू यूज कर रहे हो, कौन सा चक्कू यूज कर रहे हो। एक बार दिखाना भी है वो चक्कू। चक्कू है भैया आपके पास? चक्कू कौन सा है आपके पास, दिखा सकते हो? चक्कू दिखा दो भैया, वो दोनों चक्कू एक बार दिखा दो। 1 मिनट चक्कू दिखा दो प्लीज। क्यों कर रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, बदल क्यों नहीं देते। ये 3-4 मेरे पास बेसिक क्वेश्चंस थे। आखिरी में जब लोगों को समझ में आया कि कोई तो है जो कुछ सर्वे कर रहा है, ये बातें रात के 12:30 बज गए थे, मैं एंटर करा था 12 बजे। तो 12:30 बजे कुछ लोगों ने मेरे को घेरा कि हम सराफा वाले हैं, थोड़ा सा फोन वोन खींचा, वीडियो बंद कराई, जबरदस्ती करी। मैं उस टाइम पहली बार डर गया था लाइफ में, एंड इट वाज एक्चुअली शॉकिंग, क्योंकि अकेला आदमी नए शहर में, और मैं 2 फ़ोन कैरी करता हूँ। लकीली उस दिन एक ही फ़ोन था मेरे पास। मैं अपनी सेफ्टी करते देखते, मैं उन स्ट्रीट फूड वालों को बहुत समझाया कि आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, मैं तो एक सर्वे, सुन तो लो मैं कौन हूँ। उनको लगा मैं फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हूँ। उन्होंने कहा पुलिस वालों को भेज दो, थाना भेज दो। मैंने कहा आप पुलिस वालों के हवाले कर दो तो मैं तो ज़्यादा खुश हूँ, एटलीस्ट आई विल बी सेफ देयर। वहाँ पे सवाल जवाब तो होगा, कौन क्या है, आप क्या हो, मैं क्या हूँ। और उस टाइम पे उन्होंने मुझसे कराई थी वीडियो डिलीट मेरे फ़ोन से। फ़ोन छीने अभी 2-3 बार। मैंने बीच में 15 सेकेंड के लिए 2 बार फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग करी, और वही वीडियो है जो वायरल हुई है। तो इंदौर का तो ये किस्सा था। आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंदौर में कुछ इस टाइप का, या किसी भी शहर में। मैं तो देखिए आज तक, मेरे को तकरीबन 3 साल हो गए हैं, आई हैव बीन वर्किंग ऑन फूड सेफ्टी, और 2-1 इश्यूज़ को उठा रखा है, और चीज़ों के बारे में अवेयरनेस करता रहता हूँ, खुद की नॉलेज बढ़ाता हूँ, और जहाँ पे कोई गलती दिखती है तो ज़रूर समझाता हूँ, प्यार से ही समझाता हूँ। क्योंकि आज का जो वीडियो है ये इसी पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉमन पीपल को पता नहीं रहता है कि बाहर खाना खाते वक्त क्या चीज़ें देखनी चाहिए। देखा जाए तो हम महाराष्ट्र से, एक तो वड़ा पाव के लिए महाराष्ट्र फेमस है। मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कुछ चीज़ें कि अगर किसी ठेले में या फिर गाड़े पे जो पाव कट करते हैं, जो वड़ा पाव हो या दाबेली का हो, लिटरली हैक्सॉ यूज़ कर रहे हैं। अभी हैक्सॉ एज अ नाइफ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, आप बताइए। आपने भी इस चीज़ को गौर किया है? हैक्सॉ ब्लेड वन ऑफ माई पॉइंट्स है, जिस चीज़ के लिए मैं FSSAI से ऑलरेडी एक तरीके से लड़ाई कर रहा हूँ, एंड इट इज़ अ फूड सेफ्टी वॉर। मेरे इंस्टाग्राम पे पेज का नाम भी फूड सेफ्टी वॉर है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वॉर दैट ह्यूमंस नीड। तो जहाँ तक वड़ा पाव की बात आपने बोली है, तो वड़ा पाव, दाबेली, पाव भाजी, स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट्स, या इनफैक्ट लोगों के घर में भी हैक्सॉ ब्लेड्स हैं। हैक्सॉ ब्लेड जो होता है, ये पाइप और वुड काटने के लिए एक इंडस्ट्रियल ब्लेड है। ये हार्डवेयर की शॉप्स पर मिलता है, बट जब ये ब्लेड कुछ दिनों में, हफ्तों में इसके टीथ खत्म हो जाते हैं, तो इसको स्क्रैप के भाव बेच दिया जाता है, 30 रुपये 40 रुपये kg। और उसके बाद जो चक्कू बेचने वाले हैं, और आप मानेंगे नहीं, इंडिया में सबसे बड़े 2 जगह जहाँ पे चक्कू बनते हैं वो है दिल्ली और मुंबई, या रादर महाराष्ट्र। इंडिया में मैक्सिमम हैक्सॉ ब्लेड जो हैं वो या तो महाराष्ट्र से निकलते हैं या दिल्ली से। और ये हैक्सॉ ब्लेड के ऊपर पेंट आता है, क्योंकि लोहे का चीज़ है, जंग नहीं खाना चाहिए। अगर आप पाइप भी काट रहे हो तो लोगों को नहीं चाहिए कि वो जंग आए। तो वो जो पेंट वाले हैक्सॉ ब्लेड्स हैं, उसके ऊपर सिर्फ एक लकड़ी का हैंडल चढ़ा दिया जाता है, और उससे हम खाना कट कर रहे हैं। मैंने इवन ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में भी ये हैक्सॉ ब्लेड देखा है। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, फोटोज हैं। चक्कू है भैया आपके पास? चक्कू कौन सा है आपके पास, दिखा सकते हो? हाँ ये देखो ना यार, ये लोहे का चक्कू है भैया। सारा ये पेंट पता है कहाँ गया उतर के, खाने में मिल गया। ये पेंट कहाँ गया बाकी का? आज लाए हो? कब लाए हो? बट ये कितने दिन हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए? आज लाए हो?
तो आज सुबह से बाकी का पेंट कहाँ गया इसका? खाने में ही तो मिल गया। हाथ से निकाल यार, लेकिन अभी भी तो लगा हुआ है और इस पे जंग भी है। ये तो भैया चक्कू दिखाना एक बार। ओ भाई साहब, आपका भी पूरा जंग लगा हुआ है। और ये धार खुद लगाते हो, बाहर से लगवाते हो? और आपका ये जो प्लास्टिक का ये है, ये भी पूरा घिस रहा है, ये कट कट के सब्जियों में जा रहा है, और ये इसका पेंट भी उतर गया। चलो थैंक यू। एसएस का यूज करो, स्टेनलेस स्टील का, लोहे का अच्छा नहीं है। सो बेसिकली वड़ा पाव की जो बात आपने बोली है, वड़ा पाव का जो पाव होता है वो मैक्सिमम मैदा से बनाया जाता है, और एग्री। छोटे छोटी जगहों पे लार्ज स्केल रस्क, मैदा, बन, ब्रेड, बेकरी आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा प्रॉपर तरीके से। अब इतने किस्से आते हैं कि पैरों से मैदा गूंद रहे हैं। तो ये सब चीजें गलत हैं, नहीं होनी चाहिए। जमीनों पे रख मैंने देते भी हैं एक बनाने वीडियो के देखा बाद। था जहाँ पे पानी पूरी का जो प्रोसेस रहता है, वो जो पूरी बनाते हैं वो भी मैदे की तली हुई होती है। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा इसमें अभी कि वो पैरों से उसको आटा को भून रहे थे, जो कि वायरल होने के बाद लोगों को पता चलता है कि ये कितना वियर्ड प्रोसेस है। इस पे कोई क्यों ध्यान नहीं देता है? हम मेरे जैसे 5, 10, 15, 20 फूड सेफ्टी विसल ब्लोअर्स हैं, या जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम कितनी वीडियोस वायरल कर लेंगे? पब्लिक कितनी अवेयर होगी? जो लोग बना रहे हैं, जो कंपनी सप्लाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दी MNCs, वो क्यों नहीं सेल्फ अवेयर होते? उनको खुद क्यों नहीं ध्यान रख सकते वो? और अगर मान लीजिए वो ध्यान नहीं रखते, तो इसके ऊपर सेकंड चेक रेगुलेशन किसका आता है? फूड सेफ्टी अथॉरिटी का, FSSAI, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो क्यों नहीं इस पे एक्शन लेते? और अगर लेते हैं तो क्यों इतनी प्रॉब्लम्स है जो निकल के बाहर आ रही हैं? नहीं, ये सवाल मैं फिर से आपसे ही पूछूंगा कि वो क्यों नहीं एक्शन लेते हैं। आई थिंक दे आर अंडरस्टाफ्ड, और कोशिश है, विलिंगनेस नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा आगे 2-4 ऐसे किस्से जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। मजाक में वो कहते हैं ना कि FSSAI का ऑफिस तो मेरे लिए एक तरीके से क्या दूसरा घर हो गया है। मतलब वहां पे जाने में मैं सोचता नहीं हूँ, वहां पे मेरे को एंट्री नहीं देते, मैं कहता हूँ क्यों नहीं एंट्री दे रहे? मतलब मैं अपना हक समझता, एंड इट इज माय राइट, इट इज योर राइट, इट इज पब्लिक्स राइट। हमारा राइट है, इट इज एन अथॉरिटी। आप समझिए, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इट इज एन अथॉरिटी। रोड अथॉरिटी होता है, फूड अथॉरिटी होता है, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक अथॉरिटी बनाई हुई है इंडिया के पब्लिक के भले के लिए। उनका काम है ये चीज करना। अगर मैं कंप्लेंट लिख रहा हूँ तो उनका भी राइट है, मेरा हक है कि मैं उनसे सवाल पूछूं, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस चीज का जवाब दें। उनको जवाब देना चाहिए इस चीज का, उनका जिम्मेदारी है कि उनको जवाब देना चाहिए। तो वो अपने एंड पे काफी अंडरस्टाफ्ड हैं, और वो अपनी नई जिम्मेदारी समझते हैं। एटलीस्ट मेरे केस में मैं आगे आपको कुछ लेटर्स प्रूफ्स दिखाऊंगा, मेरे पास सारी फाइल्स रखी हुई हैं, जो लेटर्स मैंने उनको सबमिट करे हैं। तो उनको समझना चाहिए कि फूड सेफ्टी हैज़ टू कम फर्स्ट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में FSSAI बना हुआ है। आप जो ये सब चीज़ें डायरेक्टली लोगों के सामने लाते हो, आपको डर नहीं लगता इस चीज़ का? लगता है मेरे को। बहुत लोगों के DMs आ रहे हैं कि सर आपको एक टीम रखनी चाहिए, आप ऐसे अकेले जाने वाला काम नहीं है जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो। स्पेशली आफ्टर इंदौर, मेरी फैमिली बहुत डर गई थी। इंदौर में जिस दिन रात को ये हुआ, एनीवे मेरे मामा ने मेरे को आके थोड़ा सा हेल्प करके बचाया, या लेकर गए मुझे वहाँ से। होटल जाके बात हुई मॉम डैड से, तो उन्होंने बोला तू कल ही घर आ जा, अभी घर आ जा, तू ये क्या काम में लगा हुआ है, तुम्हें जो करना है अपने तरीके से करो। बट मुझे पता है मैं सही हूँ, मेरे पास प्रूफ है, और पूरी इंडिया में कोई एक प्रॉब्लम चल रही है, तो आई एम ट्राइंग टू डू माई पार्ट। एटलीस्ट मुझे जो प्रॉब्लम पता है कि सब जगह है, और उसके लिए मैं ईमेल लिख चुका हूँ, मैं मंत्रियों से मिल चुका हूँ, तो उस चीज़ पे क्यों सोल्यूशन नहीं आ रहा? क्यों कोई रूल नहीं आ रहा? और रूल है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि किसी का बदलने का मन नहीं है। तो अभी एक मतलब मुझे कुछ इंसिडेंट याद आ रहे हैं जो पहले भी हो चुके हैं, कि कोई भी एक आदमी अगर किसी बड़े कंपनी को टारगेट करता है या फिर उसको उसके ऊपर केस डालता है, तो लोग, कॉमन पीपल यही सोचते हैं कि
हाँ इस बंदे को शायद पैसा चाहिए था या सिर्फ फेम चाहिए, अगर ऐसा इल्ज़ाम या फिर ऐसा कोई क्राइटेरिया आपको लगाया जाएगा तो आप इस चीज़ को कैसे जवाब देंगे? अभी तक मैंने ऐसी कोई एक्शंस नहीं लिए हैं जिससे कोई बोल पाएगा कि मैं वन साइडेड होके बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज MOFPI के नाम से है, दिल्ली में अगस्त क्रांति मार्ग पे इनका ऑफिस है. 2022 में मैं रैंडमली एक दिन चला गया, कहीं से बोर्ड दिखा, मैं चला गया, अंदर जाके मेरे को उन्होंने नंबर एक्सचेंज करे. विद इन 1 मंथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का ऑफिशियल इंटर मिनिस्ट्री लेटर निकल गया था टू FSSAI CEO कि अनिरुद्ध गुप्ता जो है एलिगेशन लगा रहा है, इसको जवाब दो और हमें भी जवाब दो. एक मिनिस्ट्री मेरे जैसे एक नॉर्मल सिविलियन ही है, मैं सिविलियन हूँ, आई डोंट होल्ड एनी स्पेशल राइट्स और आई डोंट होल्ड एनी स्पेशल पोजिशन, बट एक मिनिस्ट्री ने मेरे 2-4 प्रूफ देखकर CEO ऑफ FSSAI को लेटर लिख दिया कि ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, एलिगेशन है बाय अनिरुद्ध गुप्ता, आप इसके आंसर दो. उसका आंसर आज तक नहीं मिला है प्रॉपर. 3 तो फॉलो अप लेटर भेजे हैं मिनिस्ट्री ने. 2022, 2023 और 2024 में हम बैठे हैं, 2.25 साल से ज्यादा हो चुके हैं पहले लेटर के बावजूद. बट उस मिनिस्ट्री के लेटर से मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यस मैं कुछ सही कर रहा हूँ, तो ही मिनिस्ट्री ने लेटर लिखा आगे. आपका जो इंस्टाग्राम पे और एक रील है जिसमें आपने ये एक्सपोज किया है कि जो चक्कू या फिर जो तवा या फिर जो भी इक्विपमेंट है जो जिससे हम खाना बनाते हैं, वही चीज़ें अगर कोई वेज के लिए यूज़ कर रहा है तो वही चीज़ें नॉन वेज के लिए भी यूज़ हो रही है. ये जो है इससे क्या काटते हो? हाँ, पिज्जा काटते हैं. तो इससे कौन सा वेज पिज्जा काटते हैं, नॉन वेज पिज्जा काटते हैं? दोनों इसी से काटते हो आप. ये हरे रंग का बोर्ड जो है ये वेज पिज्जा के लिए, नॉन वेज पिज्जा के लिए है. ये जो आपका प्लास्टिक का बोर्ड है ये वेज पिज्जा के लिए, नॉन वेज पिज्जा के लिए है. दोनों के लिए एक ही है. ये चक्कू जो है ये वेज पिज्जा के लिए, नॉन वेज पिज्जा के लिए है. दोनों के लिए यूज करते हैं, बोर्ड भी और ये भी. तो ये चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती है या फिर इसको आप कैसे देखते हो? जो वेज नॉन वेज वाली बात है, इसमें खतरनाक वाली चीज़ नहीं है. इसमें या तो कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं या फिर किसी को एलर्जीज हैं. खतरनाक तब हो सकता है जब किसी को एलर्जी है. अगर किसी की चॉइस है वो जिस भी रिलीजन का है, उसको नॉन वेज खाना है, उसको एग खाना है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर कोई वेजिटेरियन है, बाय चॉइस वेजिटेरियन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या धर्म है, क्या रिलीजन है, मेरे को किसी भी उससे प्रॉब्लम नहीं है. इट इज अबाउट चॉइस. तो चॉइस बाय चॉइस अगर कोई वेजिटेरियन है, अब मेरी जो रील थी उसमें पिज्जा कट हो रहा था एक ही पिज्जा नाइफ से. अगर आप वेज पिज्जा और नॉन वेज पिज्जा कट करोगे तो जो चिकन के या नॉन वेज के या मटन के जो फ्रैगमेंट्स हैं, जो उसके खाने के पीसेज हैं, वो थोड़ा तो चक्कू पे लगेगा और वो वेज पिज्जा पे ट्रांसफर हो सकता है. इसीलिए वो 19 मिलियन व्यूज तक पहुंची है. एंड इट इज़ क्वाइट शॉकिंग. मैं भी काफ़ी शॉक हो गया था कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था. मैंने तो एक चीज़ जो है नोटिस करी, थोड़ा सा रिस्क लेके बनाई. मैं गया हुआ था अपने मतलब आई हैड गॉन टू अ क्लब, तो वहाँ पे अगर अच्छा ये प्रॉब्लम अगर क्लब्स में भी होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम पैसे खर्च करके 800 रुपये का पिज्ज़ा खाते हैं और उसमें भी हमें गारंटी नहीं है कि वेज और नॉन वेज मिलेगा. और पिज्ज़ा तो एक चीज़ है. ये प्रॉब्लम मेरे को और भी जगह दिखी है. मैं अब हर जगह जाता हूँ तो नोटिस करता हूँ या क्वेश्चंस कर लेता हूँ स्टाफ से थोड़ा फ्रेंडली वे में. तो एक जने ने मेरे को बोला कि जी हम जो कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन बनाते हैं, हम एक ही कढ़ाई में बनाते हैं. आप पुराने कस्टमर हो तो आपको बोल रहा हूँ, लेकिन होता सब जगह है, लोग बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं. तो सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं. और गुजरात में एक सिटी है, वो आई गेस वर्ल्ड्स फर्स्ट वेजिटेरियन सिटी है. क्यों है? क्योंकि लोगों को ज़रूरत है ऐसी जगह की. उनको लगी तो उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया. तो धार्मिक जगहें होती हैं वहाँ वेज नॉन वेज. अब फैमिलीज इतनी हैं, स्पेशली हैदराबाद में, आप मानेंगे नहीं, प्योर वेज जगहें इतनी ज़्यादा हैं. और पुणे वगैरह में भी, इंदौर में भी मेरे को प्योर वेज जगहें बहुत मिली हैं कंपेयर टू अदर सिटीज़. क्योंकि यहाँ पे लोगों को चाहिए प्योर वेज जगहें, क्योंकि उनको पहले से पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है वेज नॉन वेज की. तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है
और Okay. चाहे वो नाइफ की वजह से हो, चाहे वो चॉपिंग बोर्ड हो, चाहे वो कोई फूड कांटेक्ट इक्विपमेंट, कोई भी अगर चीज़ वेज नॉन वेज के संपर्क में आएगी दोनों के कॉमन में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम उठेगी। राइट। अभी इस जवाब से मुझे 2-3 और टेंजेंशियल क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं। उसमें से एक पकड़ूंगा कि देखिए, हम जब बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, एक तो मैं प्रेफरेबली ज़्यादा बाहर का खाना खाता नहीं हूँ, फिर भी कभी कभी ऐसा टाइम आ ही जाता है कि बाहर खाना होता है। तो ऐसे समय में ऐसी कौन सी 3-4 या 5 चीज़ें हो जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बाहर खाते वक्त हमको ये चेकलिस्ट या ये क्राइटेरिया माइंड में रखना है? ओके, सो पहली बात तो अगर बाहर खा रहे हैं तो कुछ लोग ट्रैवल करते हैं फॉर बिजनेस, फॉर वर्क, और मे बी उनको कोई मजबूरी है तो लोग बाहर खाना पड़ता है। खाना तो घर का चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर, जो आज के ज़माने में चल रहा है। बट अगर कोई कभी बाहर खा रहा है, उससे कोई मजबूरी है, तो 5-6 चीज़ें जो मेजर चेक में रखनी चाहिए। एक तो जैसे ये पेंट वाला चक्कू है, पेंट कैन डायरेक्टली कॉज कैंसर। पेंट वाला चक्कू है जो ध्यान रखना चाहिए, इट शुड बी स्टेनलेस स्टील। एक कोई भी गंदा कपड़ा ना इस्तेमाल करे, क्योंकि कपड़े में बैक्टीरिया बैठ जाते हैं, वो रेगुलर या तो गर्म पानी में भिगो, धो। थर्ड हो गया कि जो खाना बन रहा है, ये जो खाना बन रहा है उसमें जो पानी इस्तेमाल किया गया है वो ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं। चाहे वो पानी उबाल के फिल्टर करा हुआ हो, चाहे वो आरओ वाटर हो, चाहे वो जो 20 लीटर का कैन आता है वो हो, जार का, हाँ, right. जार का हो, तो ड्रिंकिंग वाटर हो, कपड़ा साफ हो, चक्कू साफ हो, और तेल को रीयूज ना करें। तेल काले रंग का नहीं होना चाहिए। आजकल लोग डीजल जैसे कलर के तेल में लोग फ्राई करके दे रहे हैं, और फ्राइड फूड है। अब आपने वड़ा पाव का बोला था, वड़ा पाव में क्या होता है? मैदा होता है पाव, और बीच में आलू का बटाटा होता है जो होता है फ्राइड। राइट। तो ये दोनों चीज़ें ही का ध्यान रखना चाहिए। एक तो फ्राइड ऑयल का ध्यान रखना चाहिए, और काफ़ी जगहों पे इंक्लूडिंग स्ट्रीट फूड से थोड़े हायर लेवल जो कियोस्क होते हैं, वो न्यूज़पेपर पे खाना सर्व करते हैं। न्यूज़पेपर भी सही नहीं है। उस चीज़ पे मैं आने ही वाला था कि देखा जाए तो वड़ा पाव हो या कोई भी स्ट्रीट फूड हो, दे आर लिटरली सर्विंग ऑन द न्यूज़पेपर। ओके, ऐसा एक स्टडी में भी रिपोर्ट भी है कि वो जो स्याही रहती है जो न्यूज़पेपर में यूज़ की जाती है छापने के लिए, उसके पार्टिकल्स अगर हमारे शरीर में हमने कंज्यूम कर लिए बाय मिस्टेक, तो डेडली कैंसरस सेल्स फॉर्म होते हैं बॉडी में विद इन 15 ईयर्स। अभी ये रिकॉर्ड में है, फिर भी चीज़ें बदलती मैं नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ। मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया को ऑलरेडी पता है कि न्यूज़पेपर पे जो इंक होती है वो एडिबल नहीं है, और उस पे रखा हुआ खाने में इंक के आयोन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, फिजिकल इंक तो जाती नहीं है। अब आप समोसा खाते हैं न्यूज़पेपर पे, तो क्या न्यूज़पेपर पे से इंक गायब हो जाती है? नहीं होती। उसका इफेक्ट आता है खाने में, उसके पार्टिकल्स, उसका इफेक्ट आ जाता है या उसका असर आ जाता है खाने में। जो हमारा हैक्सॉ ब्लेड का पॉइंट था ना, आप हैक्सॉ ब्लेड पेंट वाला नया लीजिए, उससे आप 10 केजी कांदा काटिए, प्याज जिसे हम कहते हैं, आपको दिखेगा कि धीरे धीरे जो पेंट की लेयर है चक्कू पे से वो गायब हो जाएगी। कहाँ गई वो लेयर? खाने में गई। तो जो न्यूज़पेपर वाला फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल इंक वाला पॉइंट है, ये चक्कू वाला पॉइंट उसी चीज में 100 टाइम्स है। अगर लोगों को पता है कि न्यूज़पेपर पे खाना रख के नहीं खाना चाहिए, तो जो उसमें तो असर होता है इंक का, चक्कू में तो वो फिजिकली पूरा खाने में मिल जाता है पेंट। और पेंट मतलब हैवी मेटल, हैवी मेटल मतलब कैंसर। और अच्छा, बच्चे भी खा रहे हैं, और बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है। मैं और आप खाएंगे, हमें 5 साल में असर आएगा, 40 साल की उम्र तक असर आएगा। बच्चे खाएंगे, उनको 2-4-5 साल में कोई ना कोई बीमारी बनेगी, उनको डायरिया हो सकता है, एनी प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एंड कैंसर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हैवी मेटल्स। राइट। अभी जो हाल ही में मेरे भाई को एक एक्सपीरियंस आया था कि एक सस्ते होटल में गया था, और क्या करे, अगर भूख लगी हो तो जो नियर बाय ऑप्शन था वो वहाँ पे गया। जो डोसा उसने ऑर्डर किया था, जब ऑर्डर किया तो उसने 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व की कि एक तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट था पूरा प्लास्टिक का था, एक दूसरा उस बंदे ने जिस कपड़े से टेबल साफ़ किया था उसी कपड़े से उसने डोसा का जो तवा रहता है, जो उसका पैन रहता है, उसी को साफ़ करने के बाद उसने डोसा बनाया। अब हुआ ये इशू कि उसने आवाज़ उठाई वहाँ पे, वो उसने बोल दिया कि दिस इज़ नॉट गुड, हम आपका खाना नहीं खा सकते,
तो उन्होंने कहा कि सर आप अभी ऑर्डर बन चुका है या फिर जो कुछ हुआ था उनके साथ, तो उसने कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए और मैं आपका खाना आप ही रख लो। उन्होंने भी हाँ कर दिया, वो बोल रहा कि हमारे से गलती हो गई, हमारे पास दूसरा ऐसा कुछ इक्विपमेंट वगैरह कुछ नहीं है। अभी सवाल यहाँ पे दो आता है कि एक तो हम बाहर खाते वक्त इतना ऑब्जर्व नहीं करते, एक दूसरा हम ऑनलाइन ऑर्डर ज़्यादा फैड चल रहा है अभी, तो वहाँ पे क्या किचन है, वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं पता रहता है। हमको सिर्फ पार्सल घर पे आता है, उसके बाद अगर उसमें कुछ निकला तो हम उसको रिटर्न करने के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं, चंद पैसे ले लेते हैं और रिटर्न लेके खुश हो जाते हैं। क्या ये सही है या फिर इसके लिए कोई और भी ऑप्शंस है? डिलीवरी एप्स के बढ़ने का रीज़न एक बहुत बड़ा है कि डार्क किचन्स आ गए हैं, क्लाउड किचन्स जैसे हम कहते हैं। राइट। क्लाउड किचन्स में कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं, डाइन इन है नहीं, जो बनेगा बस किचन में बनेगा और सीधा डिलीवरी पार्टनर के हाथ में। तो वहाँ पे कोई भी चेक नहीं होता है। जहाँ पे FSSAI वाले ईयरली ऑडिट करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में FSSAI के ऑडिट्स मैं बता रहा हूँ फेल हैं। आपके ही पुणे में रिसेंटली एक बहुत बड़े ब्रेड कंपनी पे प्रॉब्लम पकड़ी गई थी, सिर्फ ऑडिट तो होता ही है, प्रॉब्लम पकड़ी गई थी और मार्केट में हवा है कि वहाँ पे पैसे दे के बात सॉल्व करी गई है। होता बहुत जगह होगा, लेकिन रिसेंट टाइम्स में किसी ब्रेड फैक्ट्री में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ है, तो मैं आपको ये पॉइंट बोल रहा हूँ। लास्ट 6 मंथ्स के अंदर ये चीज़ हुई है और पैसे खिला के उस पॉइंट को दबाया गया है। तो क्लाउड किचन्स और छोटे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कहाँ आते हैं? इसमें कोई ट्रैकिंग नहीं। जब बड़े ब्रांड्स में ऐसी प्रॉब्लम है तो हम किससे एक्सपेक्ट करें? या तो जो डिलीवरी एप्स हैं वो इतना अपना एक चेकलिस्ट बनाएं और वो आगे ठीक कराएं। आपने अभी पीछे क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी को खाना ऑर्डर करा है और कुछ गलत डिलीवर होता है, या वेज की जगह नॉन वेज आता है, या अनसेफ फूड आता है, या क्वांटिटी कम आती है, तो लोग जो हैं जितना ऑर्डर वैल्यू है वो उसका कुछ 50-60% लेके रिफंड खुश हो जाते हैं। बट FSSAI एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 54 के अंडर दे कैन क्लेम अप टू 1 लाख रुपीज। व्हाट? बिल्कुल, जो भी पब्लिक है, चाहे वो कहीं से भी उन्होंने खाना ऑर्डर करा हो, चाहे वो डिलीवरी ऐप हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई ढाबा हो, अगर कुछ खाने में गलत निकलता है, कोई तार निकलता है, कोई प्लास्टिक निकलता है, कोई ब्लेड निकलता है, कोई भी आउटसाइड इक्विपमेंट, कोई भी फॉरेन पार्टिकल मिलता है, फॉरेन पार्टिकल मटेरियल, हाँ, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर खाने में निकलता है या वेज की जगह नॉन वेज आता है, तो दे कैन क्लेम अप टू 1 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 54 ऑफ FSSAI। और इस चीज के लिए बहुत सारे वकील हैं जो वॉलंटरी अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। पीपल कैन DM मी, मैं 2-3 एडवोकेट्स का नंबर जो है अपने पास रखा हुआ है, जो इस चीज को, कुछ लोग फ्री में भी इस चीज हेल्प ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और जिसको अवेयरनेस है उसके पास कितना टाइम है। क्योंकि क्या है ना, बहुत से इंडियन इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर या फिर इसमें ज़्यादा पैसा और टाइम चाहिए। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट बोलता हूँ। आपने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करी थी कि लोगों के अगेंस्ट केस हो जाता है। अब मैं नाम क्यों लूँ? इसी हफ्ते मेरी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर से के बारे में पता चला। उसने लास्ट ईयर एक एक्सपोजिंग वीडियो निकाली थी। लास्ट ईयर भी उसके अगेंस्ट केस हुआ था, बट अभी हाल ही में उसके ऊपर 2 करोड़ का दोबारा केस हो गया। महाराष्ट्र में ही हुआ है, महाराष्ट्र से ही है वो, और महाराष्ट्र उसके अगेंस्ट दोबारा 2 करोड़ का केस हो गया है, और वो काफ़ी फंसा हुआ है उसमें। फंसा हुआ का मतलब ये नहीं है कि उसकी एनर्जी कम हो गई है, बट जितना एनर्जी वो फूड सेफ्टी पे लगा रहा था, अब उसको दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। फंड्स, फाइनेंसेस, और स्ट्रेस तो स्ट्रेस है ना। कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर कौन चाहता है? मैं भी नहीं चाहता। अब एक इन्फ्लुएंसर है दीपक ठाकरान, दिल्ली से, अराउंड 7 लाख फॉलोअर्स हैं उसके, तो उसको भी 2-3 केसेस चल रहे हैं, वो फॉलो अप कर रहे हैं रेगुलर। एक इन्फ्लुएंसर है हैदराबाद की, तकरीबन 70,000 फॉलोअर्स हैं, उसको डेथ थ्रेट आते हैं DMs पे। वो मेरे को व्हाट्सएप करती है कि ये मैं तेरे को प्रूफ के लिए भेज रही हूँ कि अगर कभी कुछ पुलिस में या कहीं पे कुछ केस हुआ या मुझे कुछ हुआ, तो एटलीस्ट किसी को पता रहना चाहिए कि मुझे डेथ थ्रेट आया था इंस्टाग्राम पे, और किस वीडियो पे किसके कमेंट्स में आया, फिर इनबॉक्स में आया, मेरे को मालूम है। अब इस सब के बावजूद भी अगर कुछ लोग 10, 15, 20 लोग प्रॉपर अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आगे आते हैं, तो आई थिंक हम सब मिल जाएं तो FSSAI से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हम ला सकते हैं। हम 10-15 लोग कलेक्टिवली कैन
do better job than what FSSAI is doing. तो सिर्फ एक एक वही पॉइंट आता है फिर भी कि ज़्यादातर होटल में ये जो किचन्स रहते हैं ये बैक टू दी डाइनिंग रहते हैं, जहाँ पे इजी एक्सेस नहीं होता है, या हम डायरेक्टली नेकेड आई से देख नहीं सकते कि किचन के अंदर क्या चल रहा है। तो इस ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, या क्या कोई हमको राइट है कि ये चीज़ हम डायरेक्टली उनको पूछ सकते हैं कि हमें आपका किचन देखना है, या फिर ऐसे चीज़ें कुछ? हाँ जी, आई थिंक इट इज़ लीगल। अगर किसी को भी किसी रेस्टोरेंट की या फैक्ट्री को या होटल की किचन को देखना है तो पब्लिक को राइट है कि वो परमिशन लेके अंदर जाके देख सकते हैं। और मोस्टली किचन्स में एटलीस्ट ढाबा लेवल तक, रेस्टोरेंट लेवल तक जो किचन्स हैं उनमें एक ग्लास विंडो लगी हुई होती है। आप उसके सामने तो खड़े होके जरूर देख सकते हैं ना, वहां पे खड़े होने से आपको कौन रोक रहा है। और इस पे एक्चुअली कुछ केसेस भी हुए हैं व्हाट आई नो ऑफ। पहले किचन्स के बाहर लिखा हुआ रहता था राइट टू एडमिशन रिजर्व, तो वो बोर्ड जो है राइट टू एडमिशन रिजर्व, आप परमिशन लेके आप जरूर अंदर देख सकते हैं, और नहीं तो उस ग्लास विंडो के थ्रू आप देख सकते हैं। और बहुत जगह पे अगर आप वेटर्स से बात करेंगे तो काफी सच तो वही बता देंगे अपनी बातों में, एंड इट इज अप टू द पब्लिक कि वो देखे। अब आप कह रहे हैं किचन्स पीछे होते हैं, करेक्ट। अगर आप जरूरी नहीं है किचन के अंदर से जाना है, आप बिल्डिंग के पीछे साइड से देख सकते हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बर्तन जहां धुलते हैं वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जो वॉशिंग एरिया होता है वो क्लीन होना चाहिए। एक ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस जो फूड डिलीवरी सर्विस का ही कोई पार्ट था, अभी मुझे पता नहीं नाम, मैं डिस्प्ले कर दूंगा। उन्होंने फूड डिलीवरी के साथ साथ एक इमेज भेजना शुरू कर दिया है कि आपने जहाँ से खाना ऑर्डर किया है ये वो किचन है। जो ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने फ़ोटो देना शुरू किया है, ये भी अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। अगर कोई इतना ट्रांसपेरेंट है, ओपन किचन रख रहा है, चाहे वो ऑन वीडियो है, कुछ 5 स्टार्स में ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है, कुछ सिटीज़ में ओपन किचन्स का कॉन्सेप्ट है, बेकरीज में लाइव होता है, पूरा लाइव बेकिंग एंड तंदूर भी लाइव होता है। तो दैट इज़ अ रियली गुड इनिशिएटिव। और मेरे हिसाब से ये टाइप के सोल्यूशंस अगर वाइड स्प्रेड यूज हो तो आधी प्रॉब्लम्स तो यहीं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बनाने वाले के मन में डर होना चाहिए। अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है तो डर तो होना चाहिए। पहली बात तो वो खुद मन से बनाए। घर में हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं, मन से बनाती हैं, कोशिश करते हैं जितना साफ रखें उतना साफ बने। तो उतनी कंसर्न से अगर बाहर वाले भी बनाएंगे खाना तो प्रॉब्लम तो आधी वहीं सॉल्व हो जाती है। ना हमें रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना चेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और एक सवाल है कि सवाल नहीं है, या ये एक पॉइंट है कि जो आजकल बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है कि आप अगर देखेंगे किसी प्रोडक्ट पे लिखा होता है फ्रेश, ओके, तो हम फ्रेश देख के वो चीज़ खरीद लेते हैं। यहाँ पे किसी पे लिखा होता है 100% फ्रेश जूस, या फिर या ऐसा कुछ भी जो फ्रेश या फॉल्स मार्केटिंग। यस। तो ये कितना सही है, क्योंकि लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि हाँ बाबा, कि उनको लगता है देखने के बाद ये इस पैकेट के अंदर का जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, जो भी फूड इंग्रेडिएंट है, ये फ्रेश ही होगा, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड स्टडी जो MNCs और बड़े कंपनीज करते हैं। मैं इसमें सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट रेवांत, जो फूड फार्मर है, जिसे इंडिया फूड फार्मर के नाम से जानता है, जो उसका कैंपेन है लेबल पड़ेगा इंडिया, उस वजह से बहुत अवेयरनेस आई है, एंड आई रियली थैंक हिम। आई नो जब उसकी शुरुआत हो रही थी लास्ट ईयर अप्रैल में, लिटरली द डे आई मेट द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस दिन उसका वो वीडियो टेक डाउन करा गया था, बॉर्नविटा वाला। 11th या 12th अप्रैल की बात थी, वायरल होती। यस। जिस दिन वायरल होने के बाद उसने वीडियो डिलीट करा था, सेम डे मेरी उससे फोन पे बात हुई थी। दैट डे एंड टुडे ही हैज कम अ लॉन्ग वे, एंड कुडोज टू हिम। तो लेबल पड़ेगा इंडिया कैंपेन की वजह से बहुत सुधार आया है, लेकिन पब्लिक अगर तेज है तो कंपनीज उससे ज्यादा तेज हैं। अब जैसे फ्रेश पनीर लिखा हुआ होता है, लेकिन चलता उसका एक्सपायरी डेट 15 दिन है। कैसे फ्रेश हुआ? घर पे पनीर आप बनाओ, वो 4 दिन 5 दिन में खराब होने लगेगा। आप टोमेटो सूप पीते हैं, टोमेटो सूप में हार्डली 1% टोमेटो भी नहीं होता, सारा फ्लेवर्ड है।
आप आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम में आइसक्रीम नहीं है, उसमें फ्रोजन डिजर्ट है। आप बटर palm oil, पॉपकॉर्न खा लो, yes. आप बटर पॉपकॉर्न खा लो, बटर पॉपकॉर्न में 0.1% भी बटर नहीं है, इट इज ऑल फ्लेवर्ड बटर। सो बाप रे। फ्रेश टोमेटो केचप लेंगे आप, फ्रेश टोमेटो केचप में फ्रेश नहीं है टोमेटो केचप, टोमेटोज उसमें फ्रेश नहीं डलते। तो कंपनीज बहुत हैवी रिसर्च करती हैं, बहुत करोड़ों रुपए का खर्चा करती हैं, सो दैट दे कम अप विद अ सोल्यूशन जिससे पब्लिक को पता चल भी जाए लेबल पे क्या लिखा है, उनको समझना है। ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड में आटा कम है, फूड कलर एडेड है 150 है। अब कौन इस चीज के अगेंस्ट लड़ेगा? या तो FSSAI को दूसरे कंट्रीज की तरह ABCD रेटिंग एंड रैंकिंग लाए, इसकी बहुत प्रेशर चल रहा है, बहुत डिमांड है, पीपल आर वांटिंग कि कम से कम पैकेट के आगे लिखा हो कि अगर उसमें एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा मात्रा में शुगर है तो वो आगे की तरफ लिखा हो कि ये D कैटेगरी का है या C कैटेगरी का, या जो भी उनके रेटिंग्स हैं। सो इट इज अ मार्केटिंग स्टंट जो ब्रांड्स अपनाते हैं, और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक फेक न्यूज़ भी आई थी कि फेक पनीर बहुत सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में। फेक Yes, पनीर yes, इज yes, एक्चुअली even in ऑलरेडी अ Maharashtra. प्रॉब्लम। फेक पनीर एक्चुअली में है 35 रुपए। अच्छा, फेक टोमेटो केचप बिक रही है 35 रुपए केजी में। टोमेटो केचप कैसे बिक सकती है? यहाँ पे टमाटर हम 60 रुपए 50 रुपए केजी खरीद रहे हैं आजकल हैदराबाद में, तो 40 रुपए में आप कैसे 35 रुपए में टोमेटो केचप खा सकते हो? तो जब हम घर पे भी बना रहे हैं, बाहर की सामान ला के बनाएंगे, इंग्रेडिएंट्स बाहर के ही होंगे, मसाले, नमक, चीनी, ब्रेड, ये बेसिक चीज़ों में अगर मिलावट है तो घर पे भी कैसे सेफ है? घी इतना नकली, अभी 1000 किलो घी पकड़ा गया है, कल की ही न्यूज़ है, इसी वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स बनोफिट करके हैं, 1000 किलो घी पकड़ा गया है नकली। तो क्या खाएं क्या ना खाएं? तो अब ये बताइएगा कि अभी इन्फ्लुएंसर भी बहुत सारे हैं जो इस फूड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। आपके अलावा आप किन 5 या 10 या जो आपके पहचान में है, या फिर आप भी जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसर है कि जिनको एक कॉमन पीपल ने फॉलो भी करना चाहिए? उनके नाम बताइए। आई थिंक फूड फार्मर दीपक ठाकरान फिटनेस है, देन बनोफिट के नाम से उर्वशी है, एंड देर आर क्वाइट अ फ्यू मोर। आप इन तीनों को अगर फॉलो करेंगे ना तो इंस्टाग्राम आपको अपने आप रिलेटेड लोगों का नाम बता के सजेशंस में दिखाएगा। एक चीज जरूर इसमें, एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सरकाज़म में देता हूँ। किसको फॉलो करे इज नॉट द प्रॉब्लम, किसको फॉलो नहीं करना है वो मैं बता सकता हूँ, एंड दैट टू विदाउट नेमिंग एनीवन। आज की डेट में सबसे हार्मफुल जो लोग हैं वो हैं फूड ब्लॉगर्स, और मैं किसी 1 2 5 को 1 2 या 5 को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम टारगेटिंग एवरीवन, बिकॉज फूड ब्लॉगर्स ही हैं जो आप घर पे रात को रील्स देख रहे हो, आपने कोई भी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे रील देखी, आपको सबसे पहले खाने की अगर दिख रही है तो आपको भूख लगेगी, आप कुछ ना कुछ घर पे जंक फूड खाओगे। और फूड ब्लॉगर्स का काम सिर्फ एक है, ओए होए होए होए, उनको उससे आगे उससे पहले कुछ नहीं आता। उनको मतलब की बात कर लो, उनको समझ नहीं आती, उनको ओए होए होए करके बस दिखाना है। इतनी गंदी अनहाइजीनिक नाले के ऊपर की जगहें प्रमोट करते हैं ये लोग। मेरे को DM पे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर ये वाले फलाने फूड ब्लॉगर का पेज भेज रहा हूँ, ये इसके कमेंट्स देख लो, इसकी वीडियोस देख लो, आई हैव टेक्सटेड हिम, मेरे कमेंट्स डिलीट कर देता है वो। अब बताइए, नाले के ऊपर की जगह प्रमोट कर रहे हैं, अनहेल्दी खाना प्रमोट कर रहे हैं। अनहेल्दी खाना प्रमोट करने में प्रॉब्लम नहीं है, वो कस्टमर को खुद पता होना चाहिए, बट अनहाइजीनिक खाना कैसे प्रमोट कर सकते हो आप? और अवेयरनेस करनी है तो खाने की टेस्ट की भी अवेयरनेस करो। और अगर मेरे जैसे लोग उन तक पहुंचते हैं कि ओके ब्रो, यू हैव अ बिग चैनल, व्हाई डोंट यू प्रमोट माय वन ऑफ माय इशू ऑन अ स्टोरी, तो मना कर देते हैं या पैसे मांगते हैं। मांग रखे हैं, मेरे पेज पे नीचे जाइए, 9 लाख फॉलोअर्स हैं उस फूड ब्लॉगर के। उसने मेरे को ब्लॉक करा क्योंकि मैंने उसके अगेंस्ट में उसकी पूरी चैट जो है स्क्रीनशॉट लेके मैंने अपलोड कर दी। मैं नहीं डरता, लेकिन फूड ब्लॉगर्स को उनको फॉलो करिए जो एक्चुअल चीज दिखा रहे हैं, ढंग की चीज दिखा रहे हैं और रिस्पॉन्सिबली दिखा रहे हैं। अगर फूड ब्लॉगर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो इंडिया तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, बी इट एनीथिंग, बी इट गुड बी इट बैड। बहुत आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है। सिर्फ फूड ब्लॉगर्स भी नहीं है, क्योंकि उनके अलावा जो सेलिब्रिटी है जिनको ज़्यादातर इंडियन लोग फॉलो करते हैं, वो भी ये फॉल्स एडिंग, मतलब खुद तो इंटरव्यू में कहते कि मैं कुछ लेता नहीं हूँ, मैं शुगर खाता नहीं हूँ,
कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। या मैं फिर भी सॉफ्ट ड्रिंक पीता नहीं हूँ, और एडवर्टाइजिंग में सबसे ऊपर उन्हीं का चेहरा रहता है। रेड टी, ब्लैक टी, इसमें शुगर डाला है? थोड़ा सा डाल। नहीं, अच्छा नहीं है शुगर। शुगर अच्छा नहीं है। ट्रू। इट्स नॉट गुड फॉर यू। Wait a minute. ये भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है क्या? एक्चुअली पॉइंट क्या है, दिस इज ऑल अ स्ट्रैटेजी बाय बिग कंपनीज। अगर वो एक ऐड बनाते हैं या एक लेबल प्रिंट करते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत लोगों का दिमाग एंड बहुत प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कंपनीज हैं जो इस चीज़ पे काम करती हैं, विच इज़ दे टारगेट द माइंड सेट एंड थिंकिंग ऑफ ह्यूमंस। और उसमें बच्चे अलग, टीन्स अलग, टारगेटेड मार्केटिंग करते हैं कि कौन सा ऐड मूवी में चलाना है, कौन सा ऐड डेली सोप्स में चलाना है। और सेलिब्रिटी अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं और कुछ खुद कुछ यूज़ कर रहे हैं और प्रोमोट दूसरी चीज़ कर रहे हैं, तो उनको हम रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं कि आप भाई जो इस्तेमाल करते हो वही प्रमोट करो, बट उसमें कुछ इलीगल काम नहीं कर रहे हैं वो। ऑल द सेलिब्रिटीज़ जो बोलते हैं मैं चीनी नहीं खाता हूँ और माज़ा का ऐड कर रहे हैं, तो वो किसी तरीके से गलत नहीं है। उसमें हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप मॉरली भी कैसे गलत होंगे। वो तो देर एक्टिंग। अगर किसी की मूवी पसंद नहीं आती तो हम ये थोड़ी ना बोलते कि गलत मूवी क्यों चूज करी। उनका काम है, वो एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो एड में करें चाहे वो मूवी में करें। वही है, अब फूड ब्लॉगर्स इस चीज़ को यूज़ करते हैं। फूड ब्लॉगर्स का एक्चुअली नेटवर्क बहुत बड़ा है एंड फूड ब्लॉगर्स को थोड़ा सा अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ताकि इंडिया की पब्लिक जो है वो सही चीज़ खाए, सही चीज़ को फॉलो करे। अब बिस्किट है, आई लव द वे ये फूड फार्मर जिस तरीके से कहता है कि आप चॉकलेट हफ्ते में एक बार खाते हो बट डेली बिस्किट सुबह शाम दो खाते हो। बिस्किट इज मोर रॉन्ग देन द चॉकलेट। बिस्किट में भी क्या है, मैदा, पाम ऑयल और चीनी, नथिंग एल्स। आप कितना ही सेफ बिस्किट खा लो या हेल्दी बिस्किट कंसिडर्ड जो है, डाइजेस्टिव है, मैरी बिस्किट है, आप कोई भी बिस्किट खा लो, सब में यही है, ऑल 3 इंग्रेडिएंट्स। नॉट ओनली बिस्किट, आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड ले लीजिए, पाम ऑयल, शुगर एंड मैदा, रिफाइंड फ्लावर, मैक्सिमम यही है 3। अभी तो उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक निकल रहा है हर चीज़ में है। जब चीनी में माइक्रो प्लास्टिक है पूरी इंडिया की, सॉल्ट में और चीनी में, तो फिर हर खाने में ही आएगा। और इसको भी एक कोई देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टॉक्सिक लिंक्स, दिल्ली की एक कंपनी है या NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इस चीज़ को एक्सपोज करा था। अब क्या स्टडी है, कितना है, मेरे को नहीं मालूम। मेरे को अपने इशू के बारे में A to Z सब मालूम है, मैंने क्या करा, क्या सोल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम थी। नमक चीनी में प्रॉब्लम है। अच्छा, मसालों वाली बात सुनिए। मसाले वाला जो इशू हुआ था, मेरे को ये नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, बट मेरे को इतना ज़रूर पता है कि FSSAI के एंड पे गलतियाँ हुई हैं। मेरे को इतना पता है कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, तभी अमेरिका और सिंगापुर और हांगकांग और दूसरे कंट्रीज़ के फूड अथॉरिटीज़ ने रिजेक्ट करा एक्सपोर्ट हमारी तरफ से और मटेरियल वापस भेजा। कुछ तो इशू रहा होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर पता है, मार्च में मैं दिल्ली गया था। आई वॉज विजिटिंग FDA भवन, जो कि FSSAI हेडक्वार्टर्स है इंडिया का। तो उन्होंने कहा सर नहीं मिल सकते। मैंने कहा क्यों नहीं मिल सकते, मेरे को मिलना है, CEO से मिलवाओ। वो कहते कि अरे सर न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, अभी हम सब लोग बिजी हैं। फ़ोन तो मैंने रख दिया। मैंने बाद में खुद से सोचा, न्यूज़ आ रही है तो काम कर रहे हो, बिजी हो। अगर काम कर रहे होते तो क्या न्यूज़ आती? एग्री। और उसके बाद कुछ तो इशू था, बट इट वाज मोर अ स्टंट ऑल्सो, जो इनसाइडर न्यूज़ है। बट फिर मामला दब गया। उन्होंने अच्छा, एक इसमें मसालों में कार्सिनोजेनिक जो आइटम्स थे, द मसाला कैंसर इशू, व्हाट आई विल से इज, इशू आया, FSSAI ने कहा वी रिक्वायर 20 days टू आंसर, हमें जो भी रिप्लाई देना है, टेस्टिंग करानी हो व्हाटएवर। तो उस टाइम पे कुछ लोग क्या कहने लगे कि हम लोग टेस्टिंग कराते हैं, हमें तो 4 दिन में रिपोर्ट आ जाती है।
FSSAI को 20 दिन क्यों चाहिए? चलिए 16th और 17th डे पे FSSAI ने DD न्यूज़ पे एक रिपोर्ट दी, और मे बी द स्टेटमेंट रादर। तो DD न्यूज़ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि नहीं, हमें तो कोई कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स नहीं मिले हैं, 0% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मसालों में। झूठ है रादर, क्लियर झूठ है। अगर अमेरिकन अथॉरिटीज की लैब्स कह रही हैं कि प्रॉब्लम है, इंडिया का और यूरोप इंक्लूडिंग FSSAI बोल रहे कि 0% है। चलिए मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे निकल गया। फिर आई थिंक जुलाई के आसपास राजस्थान फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कुछ टेस्ट करे दोबारा, और उनको फिर से उसी मसालों में प्रॉब्लम निकली। तो इंडिया का सेंट्रल FSSAI क्या इतना वीक है कि अगर झूठी रिपोर्ट नहीं डालता तो सच भी नहीं दिखा पा रहा? तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है अंदर, और बहुत बड़ी गड़बड़ है। और कहीं ना कहीं ये सारा सिस्टम एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर होती है, नीचे नहीं। और एक अगर मुझे कंप्लेन फाइल करना है तो मैं क्या करूँगा? कंप्लेन फाइल कैसे करूँगा? अगर की भी मैंने कंप्लेन, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा? लास्ट क्वेश्चन का तो मैं आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास इतने लेटर्स एंड प्रूफ्स हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई इशू नहीं आगे बढ़ रहा, एंड विच इज़ एविडेंट की प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी नहीं है हर इंडियन की बात सुनी जाएगी। बट देर आर मल्टीपल वेज। आप अपने लोकल स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर को कांटेक्ट कर सकते हैं, एक लेटर भेज सकते हैं, कोरियर से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से। इनका एक फास्टैग करके ऐप भी है, FSSAI ऐप है, जो ग्रीवियंसेस, एक FSSAI का ऐप भी है जिसपे ग्रीवियंस रिड्रेसल कॉलम रहता है, आप वहाँ लिख सकते हैं। FSSAI के CEO एंड अदर जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सबका नंबर एंड ईमेल ID उनके वेबसाइट पे है, और पीपल कैन मेक अ कंप्लेंट देयर। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, आप ईमेल लिख सकते हैं, पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए वी वोंट नो। कोरियर आप कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट से डिलीवर हो गया ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप कॉल नहीं मिला सकते। पूछिए क्यों? जो FSSAI का हेडक्वार्टर है, जो FSSAI का हेडक्वार्टर है इन इंडिया, दिल्ली में है, नियर कनॉट प्लेस, वहाँ पे 90% ऑफ द लैंडलाइंस में आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। व्हाट? इट्स सरप्राइजिंग। वहाँ पे आप किसी को भी मिला लीजिए, हम अभी मिला सकते हैं इस टाइम पे, आप निकालते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टरी, किसी मैं रोज़ करना चाहता हूँ, मैं रोज़ ट्राई करता हूँ, अभी मिलाइए, RCD डायरेक्टर को मिलाइए, साइंस एंड स्टैंडर्ड्स डायरेक्टर को मिलाइए, उनके PAs को मिलाइए, FSSAI के CEO का नंबर चालू है, चेयरमैन का नंबर चालू है, उसके नीचे जितने भी एडवाइज़र हैं, बाकी लोग हैं, PA हैं, सबका बंद है। कुछ में तो अब आने लग गया है कि दिस नंबर इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस। ये बात मैं फरवरी से अभी तक का कर रहा हूँ, एंड आई हैव इट ऑन रिकॉर्ड, आई हैव ऑल द रिकॉर्डेड कॉल्स। तो जब इनकमिंग ही नहीं है तो फिर कोई कंप्लेंट कहाँ करेगा? ओके, सो बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे आज ही पता चली है कि अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हम कितना पीछे है, या फिर एज ए इंडियन मुझे ये पता चला है कि अब मैं किस एंगल से स्ट्रीट फूड हो या कोई भी खाना हो जो मैं खा रहा हूँ, उसको देखने का नज़रिया मेरा चेंज हुआ है। थैंक यू अनिरुद्ध जी, आपने बहुत समय निकाल के हमारे लिए जो अवेयरनेस का एक छोटा सा पॉडकास्ट सेशन अरेंज किया, और आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई है उसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। या विल सी यू अगेन। या डेफिनेटली वी विल सी ईच अदर, एंड हम इस पे कोशिश करते हैं कि लोगों की जो पर्सनलाइज प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने 5-6 मुद्दे उठाए हैं, उस पे लोगों के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, वी विल एड्रेस देम। हम उस चीज़ पे पर्सनली भी काम कर सकते हैं। यूज़ आवर कमेंट बॉक्स, यस, कमेंट कीजिएगा आपको जो भी सवाल है अनिरुद्ध जी, और हम ट्राई करेंगे उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।